हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 4th ऑफ नवंबर। नवंबर महीना आ चुका है और मार्केट का हालत एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जिस तरीके से मार्केट का भी देख रहे हैं कि हर जगह पे इरोजन हो रहा है, स्पेशली जो केपेक्स वाले सेगमेंट है, आपका कंस्ट्रक्शन सारा जो सेगमेंट है वहाँ पे आपका इरोजन हो रहा है। मार्केट जो है फ्री फॉल में आ चुका है। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रीवियस लेवल्स था, यहाँ से जो लेवल्स थे और अभी जो है ऐसे जगह पे आ चुका है कि वहाँ पे फ्री फॉल है। मतलब इस जगह पे और कोई लेवल्स मुझे दिख नहीं रहा है। लेवल्स है, मतलब इस जगह पे लेवल्स 1-2 लेवल्स देखने को मिलेगा, बट जिस तरीके से यहाँ पे जो पैटर्न देखने को मिला था वो यहाँ पे और नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी कंसर्न राइट नाउ, बिकॉज अभी मार्केट में फ्री फॉल होने के चांसेस है। और ये भी हो सकता है कि देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन बाई, एंड यहाँ पे फिर से अगर रिकवर करता है सो दैट विल बी समथिंग। सो अगेन मार्केट इज नॉट रिलेटिवली डूइंग वेरी वेल, और यहाँ पे गोरा जो है वो बहुत तगड़े लेवल पे जो है वो सेल ऑफ कर रहा है और यहाँ से पैसा निकाल रहा है। और हीट मैप को भी अगर आप चेक करते हैं, रिलायंस में बहुत हेवी सेलिंग हो रहा है। और रिलायंस, ये सारे जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो बेसिकली पूरे इंडाइसेस को ड्राइव करते हैं। तो रिलायंस जब गिरेगा तो पूरा जो इंडाइस है, जैसे निफ्टी 50 है, वो आपका नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में भी हेवी सेल ऑफ हुआ है। महिंद्रा को छोड़ देते हैं या टेक महिंद्रा को छोड़ देते हैं। सो बाकी हर जगह पे जो है बहुत अच्छा लेवल का जो है आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। सो हीट मैप में हमें यही देखने को मिल रहा है। सो द मार्केट इज नॉट रियली डूइंग रियली दैट वेल। और यहाँ पे अगर हम टेक्निकल्स को भी चेक करते हैं, सो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपका 21 दिमा, 50 दिमा और आपका 200 डिमा जो है वहाँ पे 200 डिमा के बहुत नीचे चल रहा है। सो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो इस जगह पे जैसे इस पॉइंट के बाद जो है बाइंग प्रेशर था, यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का बाइंग हो रहा था। और उसके बाद जो है आपका एक थ्रेशोल्ड ओवर होने के बाद यहाँ पे आपका 200 डिमा के नीचे जब भी आ रहा है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो इस पॉइंट में जो है एकुमुलेशन, लॉन्ग टर्म एकुमुलेशन जो है कुछ स्टॉक्स का, जैसे मैं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बट अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं, मतलब शॉर्टिंग करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको फायदा हो सकता है। बट ओवरऑल मार्केट इज राइट नाउ स्ट्रगलिंग अ लॉट। बहुत अच्छे लेवल का सेल ऑफ हो रहा है। यहाँ पे इस कैंडल को देखते हैं, सो हर कैंडल को अगर हम चेक करते हैं 915 915 915, यानी जिस दिन भी मार्केट ओपन अप हो रहा है उसी दिन जो है सबने पिछले दिन जो है बहुत ही तगड़े लेवल का सेल ऑफ का ऑर्डर या सेल ऑर्डर मार के रखा हुआ था, जो आपका अगले दिन जो है आपका सेल हो रहा है। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड यहाँ पे और एक पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है कि ऑल्दो सेलिंग इज गोइंग ऑन, बट यहाँ पे बाइंग भी एक आफ्टरनून के बाद बहुत अच्छे लेवल का बाइंग हो रहा है। सो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है दैट बाइंग एंड सेलिंग इज गोइंग ऑन। बट ओवरऑल अगर हम देखें, सो द net result is there is a lot of sell off which is going on in the market right now. So आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो लेट्स मूव। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। उसी के साथ साथ आप हमारे वेबसाइट का मेंबरशिप ले सकते हैं, ताकि आप सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर पाएंगे और हमारे मेंबर ग्रुप का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो लिंक आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। वेबसाइट में जाके आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो फिर आपको लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। फिर लॉगिन नाउ पे क्लिक करके आप जो है हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो आज जो है नियर अबाउट 57 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हेडलाइंस है, तो सारा कुछ तो कवर आपको जो है हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। तो सेंटर ने जो है RINL में आपका 1600 करोड़ आपका इनपुट का है। RINL में आपका होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। सो प्राइमरीली यहाँ पे PSUs हैं। PSUs में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं, और आपका यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एवरीथिंग इज फाइन। बट क्योंकि यहाँ पे आपका बाबू लोग बिजनेस को चलाते हैं तो ऑपरेशनल डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है और करप्शन भी होता है यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि गवर्नमेंट जो है PSU क्यों चलाती है, क्योंकि PSU इसलिए चलाते हैं बिकॉज जब मार्केट में प्राइवेट प्लेयर नहीं होते हैं, जैसे कोई स्टील का कारखाना लगाना है, कॉपर का कारखाना लगाना है, तो वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं। बिकॉज गवर्नमेंट दे आर वेरी अप्रिहेंसिव कि यहाँ पे करेंगे किस तरीके से, होगा नहीं होगा। सो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फिर वहाँ पे वो PSUs को लगाती है, ताकि एटलीस्ट जो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। और PSUs में होता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, वहाँ पे आपका पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन होता है, बिकॉज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो वहाँ पे पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन होता है। यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ। सो RINL में गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे इन्फ्यूज़ किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करके, ऑपरेशनल कैपेसिटी को इम्प्रूव करके, वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल बी पुशिंग फॉर मोर OFS के माध्यम से गवर्नमेंट जो है अपना जो होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग है, उसको रिड्यूस करेगी, विच विल डेफिनेटली हेल्प द गवर्नमेंट टू मोनेटाइज। एंड यहाँ पे जितना वो प्रोमोटर होल्डिंग रिड्यूस करेगी उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि प्राइवेट पार्टनरशिप जो है
वो इम्प्रूव होगा। और बोर्ड में अगर सोचिए कि कोई प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, वो यहाँ पे अपना एक 5% 6% लेके उन्होंने परचेज किया, तो उनको बोर्ड में एक सीट मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे बाबू लोग चलाते हैं, सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म अवेलेबिलिटी, शॉर्ट टर्म का फायदा ये होगा कि RINL के पास पैसा होगा तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, ऑपरेशनल जो भी इश्यूज है या डेट का जो इश्यूज है उसको एड्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट हो जाता है पोटेंशियल स्टेबलाइजेशन एंड रिफाइटलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी और मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट, जो आपको मेन चीज़ चाहिए होता है अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। अगली न्यूज़ पे चेक करते हैं। DLF जो है अपने रेंटल इनकम को डबल करना चाहता है इन फाइनेंशियल ईयर 26। सो DLF इज डूइंग रियली वेल। जिस तरीके से उसने ग्रोथ किया है, दैट नीड्स टू बी सीन। एंड DLF अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, DLF एक टाइम पे बहुत ख़राब खस्ता हालत था, और DLF में मैंने पैसा डाला हुआ था, आई थिंक 250 रुपीज़ का था, और हालत बहुत ख़राब था DLF का। बट अभी DLF इज़ डूइंग वेरी वेल। और अगर इसमें 1 डे का चार्ट अगर हम चेक करते हैं, 1 डे का चार्ट अगर आप देखोगे, इस लेवल, आई थिंक इस लेवल पे मैंने खरीदा था, इसलिए अब लेवल मैंने डाल के रखा हुआ। मैं इसमें ट्रेडिंग करता था, डे ट्रेडिंग करता था। आई थिंक नवंबर में मैं करता, नवंबर नहीं सॉरी फरवरी लाइव में ट्रेडिंग जब कर रहा था यूट्यूब पे, तब मैं इसमें मैं बहुत ट्रेडिंग किया, इसमें बहुत पैसा भी कमाया। और यहाँ पे अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा स्पाइकअप हो रहा है, इस जगह पे स्टेबलाइज हो रहा है। एंड जैसे आप देख पा रहे हैं कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ इरोजन दैट इज गोइंग ऑन हियर। सो DLF हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, और उसने नए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लॉन्च किए हैं, जिसका फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे DLF अभी फोकस ये कर रहे हैं कि भाई केपेक्स में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, बट रेगुलर इनकम भी चाहिए होता है। सो अभी DLF ने पूरा एक गुड़गांव में पूरा एक सिटी बना के रखा हुआ है DLF, और उसके माध्यम से जो है वहाँ पे बहुत अच्छा रेंटल इनकम इनको यहाँ पे मिलता है। सो रियल एस्टेट जायंट DLF एम्स टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स रेंटल रेवेन्यू बाय 2000 फाइनेंशियल ईयर 26। और अगेन यहाँ पे दे आर स्ट्रेटेजाइजिंग एंड दे आर डाइवर्सिफाइंग, ताकि उनका जो सेल्स के माध्यम से पैसा आ रहा है वो तो ठीक है, बट अभी जैसे ये ऑलरेडी देख रहे हैं, ये एक इंडिकेशन हो जाता है कि जो हाई एंड जो लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, ये सारे जितने भी आपका सेल ऑफ होता है, वहाँ पे आपका थोड़ा सा सेंध लगने वाला है, वो दिख रहा है यहाँ पे। सो दैट इज द रीजन वाई दे आर शिफ्टिंग देयर फोकस फ्रॉम रियल एस्टेट सेल्स, तो वो तो चलता ही रहेगा, बट उसी के साथ साथ दे आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई। एक होता है रिस्क मिनिमाइजेशन, और आपका जो टॉप लाइन है उसको आप डाइवर्सिफाई करें, ताकि आपका रेवेन्यू जो है वो आपका डाइवर्सिफाई हो। सो इस पे हमें थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा। Indians go premium to do the laundry, premium detergent products, especially liquid variants। अच्छा, हाँ, ये मैंने पैटर्न देखा है। पहले घर में मेरा सर्फ जो है, मतलब वॉशिंग मशीन में सर्फ का पाउडर इस्तेमाल होता था। अभी सर्फ का पाउडर नहीं, अभी कुछ लिक्विड आता है, तो लिक्विड को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक मैंने पैटर्न देखा है। और ये हाउस होल्ड में अगर आप खुद का कपड़ा खुद नहीं धोते, तो आपको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं, एंड ये भी एक प्रिविलेज है कि आपको खुद का कपड़ा खुद नहीं धोना पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वेरी बिग प्रिविलेज टू बी ऑनेस्ट। और वो प्रिविलेज जो है आपको यहाँ पे जब भी आप इसको देखते हैं तो आपको पता चल जाता है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड FMCG कंपनीज, ये आपका प्राइमरली जो अर्बन एरियाज है, वहीं पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। एंड जो लो इनकम ग्रुप है, वहाँ पे अभी भी जो है आपका सोप बार उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कप दाम का होता है, और वही चल रहा है। वहाँ पे वॉशिंग मशीन का पेनिट्रेशन वो अभी तक नहीं हुआ है। लोग अभी भी हाथ से जो है अपना कपड़ा धोते हैं, और उसका जो है दिस इज़ हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ। तो अगेन थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर यहाँ पे चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो आपका जो बड़े बड़े FMCG कंपनीज हैं, जो आपका लिक्विड डिटर्जेंट सेल करते हैं, HUL हो गया, प्रॉक्टर गैम्बल हो गया, ठीक है। फिर आपका डाबर का भी आई थिंक डिटर्जेंट आता है क्या। सो लिक्विड डिटर्जेंट अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे गोदरेज भी अच्छा गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे गोदरेज टाइम, इट विल टेक सम टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। एरियल जो है, एरियल है, रिन है, सर्फ एक्सेल है, फिर आपका दूसरे कंपनीज भी यहाँ पे आस्ते आस्ते आ रहे हैं, बट मोरलेस अगर हम देखें, सो उजाला इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल, टाइड है, सर्फ एक्सेल है। तो मोटा मोटी अगर हम देखते हैं डोमिनेशन किसका है, डोमिनेशन है आपका गोदरेज का, सर्फ एक्सेल का, एंड एरियल जो है वो किसका है। इसी तरीके से यू कैन जस्ट फिगर आउट कि भाई कौन किस तरीके से जो है। ये कंफर्ट वाला भी बहुत बिकता है, कंफर्ट आफ्टर वॉश वाला जो है, एंड आपको डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पे। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG का है, एंड देन वी विल गो टू द डिटेल्स। नॉट रिटर्नेबल, टॉप ब्रांड, एंड वी विल गो थ्रू द डिटेल्स, विल चेक द डिटेल्स हियर। एक सेकेंड, नीचे आपका देखने को मिलेगा ये ज्योति लैब्स है। ज्योति लैब्स भी इट्स ऑल्सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ज्योति लैब्स इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई ये कौन बेच रहा है, किस तरीके से बिक रहा है, क्या बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। और अगर सर्फ एक्सेल को अगर हम चेक करते हैं,
सर्फ एक्सेल आपका किसका है? मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एचयूएल का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो आपको पता चल जाता है कि पेनिट्रेशन किसका है। सो दिस इज़ हाउ यू आर एबल टू फिगर आउट जस्ट बेसिक। आप थोड़ा सा सर्च करने से आपको पता चल जाता है कि पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्या बिहेवियर चल रहा है, नहीं चल रहा है। सो एचयूएल हो गया, ज्योति यहाँ पे नहीं था तो ज्योति भी आ गया, यहाँ पे गोदरेज भी आ गया, और यहाँ पे प्रॉक्टर गैम्बल। मतलब 4 कंपनीज है जो इसका फ़ायदा उठाएंगी। और यहाँ पे क्योंकि लिक्विड डिटर्जेंट यही बेच रहे हैं ऑनलाइन में, सो अर्बन क्लास जो है, अर्बन में जो मिडिल क्लास है वो इसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उसको ज़्यादा परचेज करेगा। रिन को भी अगर हम चेक करते हैं, रिन किसका है? ये भी आपका एचयूएल का है। रिन सर्फ ये इसका ब्रांड है, रिन। ओके, ठीक है। और इसी तरीके से थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, आपको पता चल जाता है। गोदरेज जो है, ये भी आपका गोदरेज, ये भी लिमिटेड ही है। गोदरेज का भी लिमिटेड कंपनी है। सेकंड, गोदरेज कंज्यूमर प्राइवेट, हाँ, प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ये भी आपका जीसीपीएल स्टॉक अर्निंग्स कॉल आ गया। ओके, सो जीसीपीएल इज ऑल्सो डूइंग। ओके, सो इस तरीके से आपको जो है पता चल जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। टेलकोज गेट ह्यूज डिस्काउंट ऑन गियर एंड वेंडर्स टारगेट ग्रोथ मार्केट्स। सो अगेन यहाँ पे आपका नोकिया एरिक्सन डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बात चलेगा आपका भारतीय एयरटेल और जियो के साथ ही ज़्यादातर बात चलेगा। वोडाफोन का हालत है ऐसी बहुत ख़राब है। सो वोडाफोन विल बी लुकिंग टू एक्सपैंड इट्स रीच, एंड 5G में भी वो गेम खेलना चाहेंगे। बट वोडाफोन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज ट्राइंग टू सर्वाइव एंड सस्टेन एंड ग्रो इट्स बिजनेस। पर वो किस तरीके से कितना दूर कर पाएंगे, दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। बट आई एम नॉट वेरी होपफुल ऑन वोडाफोन। इसलिए आप देखोगे वोडाफोन का जो स्टॉक है उसमें अब बहुत अच्छे लेवल का आपका जो है मैनिपुलेशन हो रहा है। जो इस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है, मतलब तगड़े लेवल का आपका मैनिपुलेशन हो रहा है। लेवल्स को आप देखिए कि कितना ख़राब हालत है। कितना अच्छा स्टॉक था, किस लेवल पे चल रहा था, 118। अभी वो 118 का स्टॉक अभी हो गया 8 रुपये। सो मतलब किस तरीके से मार्केट से गिरता है यार, मतलब बहुत ख़राब हालत है वोडाफोन का। सो इसलिए आपका 8 रुपये का स्टॉक, 7 रुपये का स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल स्टॉक है। तो इसमें आपको मतलब थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा। अगर बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो ख़त्म हो जाएंगे। एंड बड़ा न्यूज़ तो है नहीं यहाँ पे। ओल्ड स्टॉक ये क्लियर कर रहे हैं और यहाँ पे इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट चाइनीज़ कंपनी को यहाँ पे एंट्री नहीं दिया जा रहा है, सो उसका बेनिफिट ये लोग ले रहे हैं। Oversold conditions banks to support Nifty. Market volatility is expected to persist with US presidential election being a focal point. Banking stocks are now showing resilience, limiting the downside for Nifty. जैसे मैंने बताया कि अभी जिस तरीके से मुझे जो दिख रहा है अभी कुछ समय, मतलब इट्स वेरी अनक्लियर। ऐसा नहीं कि किसी रीजन की वजह से बहुत सेल ऑफ हो रहा है, कोई कारण की वजह से किसी सेगमेंट में, किसी सेक्टर में बहुत अच्छा सेल ऑफ हो रहा है। ऐसा कोई रीजन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका प्योर प्रॉफिट बुकिंग है। और जैसे मैंने बताया कि मार्केट उतना नहीं गिरना चाहिए। अभी फ्री फॉल, जैसे मैंने बताया कि हमने जो टेक्निकल्स लेवल को चेक किया है, उस अभी एक बहुत ही बड़ा गैप है जहाँ पे आपका बहुत फ्री फॉल हो सकता है। अगर फ्री फॉल होता है तो बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो नीचे की तरफ गिरेंगे, स्पेशली जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो गिरेंगे। एंड एज एन इन्वेस्टर मैं तो यहाँ पे यही देखूंगा कि मेरे पास अक्यूमुलेशन का एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा यहाँ पे। और अभी जो है मैं कैपिटल अक्यूमुलेट करके फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जो है अक्यूमुलेट करना शुरू करूँगा, स्टॉक्स को परचेज करना शुरू करूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेरी होपफुल है। बट बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं, जो आपका आम जनता है जिसने AMC के माध्यम से, आपका म्यूचुअल फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट किया, वो देखेगा कि जब उसका पोर्टफोलियो नीचे की तरफ जा रहा है, रेड में जा रहा है, तो वो पैसा निकालना शुरू करेगा और वो नेगेटिव सेंटिमेंट ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इकोनॉमी कोलैप्स एज सच नहीं करेगा, वैसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। बट येस, अ लॉट ऑफ कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ओवर परचेज्ड बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो ओवर वैल्यूड है अभी स्टॉक मार्केट में। इस तरीके से उन लोगों का, आपका स्टॉक का अभी जो वैल्यूएशन चल रहा है, मोस्ट ऑफ देम आर ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड तो है ही है। बट अगेन ऐसा नहीं है कि मार्केट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, मार्केट इज नॉट गोइंग टू एक्सपैंड। मार्केट तो एक्सपैंड कर ही रहा है। सो ओवर वैल्यूड होने से भी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिस तरीके से ग्रोथ होने वाला है, जो कंपनी का ऑर्गेनिक ग्रोथ होने वाला है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, सो इट्स गोइंग टू रीच दैट लेवल ऑफ वैल्यूएशन दैट इज करेंटली सिटिंग राइट नाउ। सो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन इट विल टेक सम टाइम। मार्केट को थोड़ा सा होपफुल आपको रखना पड़ेगा। पहले जैसे जब मैं ये आपका ईयर जो स्टार्ट हो रहा था, तब आई वाज वेरी वेरी नेगेटिव, वेरी वेरी पेसिमिस्टिक। वहाँ पे मैं ये कर रहा था भाई अभी लॉन्ग टर्म में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड आई वाज
मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई वाज़ रॉन्ग, बट जिस तरीके से सिचुएशन जा रहा था वहाँ पे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी था मार्केट में। बट अभी जिस तरीके से मार्केट इवॉल्व हो रहा है, जिस तरीके से मार्केट बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें, सो इंडियन मार्केट इज़ वेरी, वेरी मैच्योर राइट नाउ एंड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। दूसरे कोई भी इमर्जिंग मार्केट हो या डेवलप्ड कंट्रीज़ के मार्केट हो, उसके कंपैरिज़न में भी जो इंडियन मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट दैट इज़ वेरी, वेरी मैच्योर। इवन जो लोकल कंपनीज़, जो लोकल इकोनॉमिक कंडीशन है, वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सो इसलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे पॉजिटिव हूँ। इसलिए मैं बहुत आई एम नॉट बीइंग वेरी, वेरी पेसिमिस्टिक, बट अगेन मुझे क्योंकि मेरा कैपिटल को प्रिजर्व करना है, आई डू नॉट वांट टू मेक अ लॉस एंड मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक रेगुलर इनकम फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग एंड टू मेक वेल्थ यूजिंग इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अभी जिस तरीके से मैंने देखा कि स्विंग ट्रेडिंग मैं कर रहा था, बट अभी क्योंकि मार्केट जिस तरीके से फ्री फॉल में है, तो अभी स्विंग ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं होता है। सो आई हैव टेकन जो भी मेरे को स्टॉप लॉस था वो मैंने हिट करके मैंने पैसा निकाल लिया अभी एंड राइट नाउ मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डू सम एक्यूमुलेशन। जैसे मार्क्सन्स फार्मा मैंने डाला हुआ था, वो अभी 10% ऊपर है। अशोक लीलैंड मैंने खरीदा था, वो अभी थोड़ा सा नीचे है। रिलायंस मैंने एक्यूमुलेट किया था, वो अभी नीचे है। सो आस्ते आस्ते ये चीज़ आपको पता चल जाता है कि इस तरीके से मार्केट इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। ऐसा नहीं कि आप अभी आए हो या आपने 5 साल गेम खेला एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं होता। आपको लॉन्ग टर्म खेलते रहना पड़ता है एंड वंस यू कीप ऑन प्लेइंग इट देन यू आर एबल टू फिगर आउट कि भाई कौन से सेक्टर में किस टाइम पे किस तरीके से बिहेव होता है एंड देन यू विल बी एबल टू, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ the market is going to behave, how Gora is going to behave, how the whole system is going to behave with you, ताकि आप जो है आपको वो शॉक नहीं लगेगा। डॉक्टर रेड्डीज ने आपका 3,30,000 बॉटल्स को आपका रिकॉल किया है। इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग। और इसमें क्या होता है, टेस्ट डेफिसिट होता है। इसके ऊपर जो है यूएस एफडीए का जो है ओवरसाइट या इंस्पेक्शन और भी ज़्यादा हो सकता है या पेनल्टी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एफपीआई फ्लोज इनटू आईपीओस, क्यूआईपी हाईएस्ट इन 3 years। तो गोरा ऐसा नहीं कि पूरा पैसा निकाल रहा है, बट अक्टूबर महीने में उन्होंने आईपीओ में बहुत तगड़े लेवल पे पैसा लगाया है एंड क्यूआईपी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, यानी आपको जो ब्लॉक डील होता है वहाँ पे इन लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया। सो एफपीआई गोरा देश छोड़ के नहीं जाएगा, गोरा यहाँ पे पैसे लगाएगा ही लगाएगा, बट कुछ कुछ जगह पे वो आपका प्रॉफिट बुकिंग करेगा। दैट इज वेरी, वेरी नॉर्मल, उसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। बांग्लादेश पुल आउट, 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाय अडानी ऑन द लाइन। सो अडानी ने बहुत मतलब अडानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अडानी वाज लुकिंग टू गिव पावर टू बांग्लादेश, बट बांग्लादेश इज हेल बेंट इन रूइनिंग इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। एक तो है कि वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है, जेनोसाइड की तरह वो जा रहा है। और यहाँ पे द वाइट मैन इज साइलेंट, which is I'm not expecting white man to do anything, but again white man का मतलब होता है यूएसए हमेशा वो बोलता है ना कि मैं यहाँ पे सबका क्या बोलता हूँ, चौधरी हूँ। तो वो चौधरी वाला चौधरी कहाँ पे है पता नहीं, पर एनीवे। सो यहाँ पे November 7 जो था वो डेडलाइन था फॉर बांग्लादेश टू सेटल इट्स आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन क्वेश्चन इज $2 billion। और थोड़ा सा यहाँ पे पुश होगा, बट अगेन अडानी को कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे अडानी विल बी कंपेंसेटेड और इसके जो भी आपका जो पावर जो सप्लाई करना था टू बांग्लादेश, इट विल बी डाइवर्टेड टू भूटान एंड जो रिमेनिंग हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वहाँ पे आपका पुश किया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत है सच नहीं होगा, बट दिक्कत ये होगा डिप्लोमेटिक टाइज विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। एंड वहाँ पे लोकल बांग्लादेश में लोकल जो आपका बोल सकते हैं कि अपसेट लोग जो है बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे, वहाँ पे और भी ज़्यादा वायलेंस होगा बिकॉज द इंटरिम गवर्नमेंट इज नॉट रियली परफॉर्मिंग दैट वेल। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम देयर एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड यहाँ पे बांग्लादेश को थोड़ा सा यहाँ पे आस्ते आस्ते गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली हल्का फुल्का टाइट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल वीज़ा जो दिया जाता है उसको लिमिट कर देना पड़ेगा। जैसे यूएस ने आपका वीज़ा जो है लिमिट कर देते हैं, उसी तरीके से अगर इंडिया मेडिकल वीज़ा को लिमिट कर देता है, सो अ लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर फॉर बांग्लादेश एज वेल बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कम टू कोलकाता, स्पेशली कोलकाता आते हैं, वेलोर आते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट। और उनका ज़्यादातर का प्रॉब्लम होता है आपका कोलोन का, गट का इशू होता है, कोलोन का इशू होता है। एंड ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ स्टडीज़ कर रहा था, वही मैं देखा कि ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं बांग्लादेश से वो आपका प्राइमरीली कोलोन ट्रीटमेंट होता है, या आपका जो मतलब डाइजेस्टिव जो पेट का है, पेट का इश्यूज उनका ज़्यादा होता है। रीज़न बिकॉज एक तो है कि मिलावट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और वहाँ पे आपका जो खाना पीना बहुत, बंगाली लोग टिपिकली बहुत ज़्यादा आपका स्पाइसी खाना खाते हैं। जैसे नॉर्थ में राजस्थान में उस जगह पे उतना आपका स्पाइसी नहीं खाते, उतना ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाते हैं, बट आपका जो हमारा बंगाली कुजीन है वहाँ पे आपका तेल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मसाले ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड डेफिनेटली वी ईट अ लॉट ऑफ मोर नॉन वेज मटीरियल। और जब भी आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, अगर आपका फाइबर इंटेक उतना अच्छा नहीं होता है, तो फिर आपका लेटर ऑन यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इसलिए आप देखोगे एवरेज अमेरिकन दे टिपिकली पूप विद वंस अ वीक,
ठीक है, जैसे इंडिया में एक दिन में आपका जो अगर पूप की बात करते हैं, अगेन दिस इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस, बट स्टिल यू आर एबल टू फिगर आउट, यू विल बी एबल टू फिगर आउट इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस हाउ। सो अगर आप डेली पूप करते हैं और मतलब आपका जो स्टमक है दैट इज फाइन, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका फाइन है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फाइन है तो आपका बॉडी जो है सही तरीके से फंक्शन करेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी आपका कॉन्स्टिपेशन होता है तो फिर आपका कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपका जो है एब्जॉर्प्शन यानी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ठीक तरीके से नहीं होगा, तो फिर आपको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, फाइबर की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे फाइनेंस जो फार्मा कंपनीज दे आर गोइंग टू मेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, जो हॉस्पिटल वाले कंपनीज हैं दे आर गोइंग टू मेक बेनिफिट ऑफ इट। सो दीज आर द थिंग्स विच इज related to this situation here. So let's see how it's going to work out. And again इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, सो क्या ही कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। इंडिया राइजेस एज ग्लोबल प्लेयर इन पेट्रो, जेमस्टोन एंड शुगर एक्सपोर्ट। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। एंड जेमस्टोन में भी जो है डायमंड हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत तगड़े लेवल का, और पेट्रो में भी, अभी रिफाइनिंग में भी बहुत अच्छा जो है इंडिया गेम खेलता है। और ज़्यादातर आपका जो रिलायंस का जो एक्सपोर्ट होता है वो आपका रिफाइनरी जो तेल रिफाइन करके वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो इंडिया में टिपिकली उतना सेल नहीं करते। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इंडिया राइजेस एज अ ग्लोबल प्लेयर इन पेट्रो, जेमस्टोन एंड शुगर एक्सपोर्ट्स, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड ओवरऑल अगर हम देखें सो इसमें जो मार्केट है वो ग्रो करेगा, क्योंकि जब भी आप एक्सपोर्ट में गेम खेलते हैं, एक्सपोर्ट का जो इंडस्ट्री वो स्टेबलाइज होता है, तो उसमें नए नए प्लेयर्स भी आते हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स भी आते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा प्लेइंग फील्ड हो जाता है। सो ओवरऑल जब भी आपका इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो फिर इसमें जब भी आप एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो फिर आपका फॉरेक्स भी इंप्रूव होगा, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपका इनफ्लो भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। एयरटेल का रेवेन्यू जो है वो 13 से 16% बढ़ेगा थ्रू फाइनेंशियल 26। इट्स अ वेरी गुड मूव, एंड ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि होने वाला है, इट इज एक्सपेक्टेड। एंड प्रोजेक्शन वो हिट करेगा कि नहीं करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। Big IT is buying startups to plug AI and tech gaps, so something which can be interesting for you. And primarily जो आपका legacy companies है, legacy companies as in old companies जैसे TCS, Wipro, Infosys ये हो गया, they will be buying new companies. And basically बैंगलोर का कंपनी बैंगलोर में खरीदेगा। So yes, रुपी जो है न्यू लो हिट करेगा एफआई जो सेल ऑफ करे उसके वजह से, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट आरबीआई इज गोइंग टू कम इन जब आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ वो जाएगा। Festive season ends with a bang after 1 lakh crore of clicks. So yeah, something which is there. Maruti is banking on few lakh marriages in India. तो दहेज पता तो दहेज में जो है मारुति जो है सोच रहा है कि भाई अभी जो है बिक जाएगा। सो लेट्स सी बट होगा कि नहीं होगा। बट राइट नाउ जिस तरीके से जितना एडवांटेज आपको या ओल्ड स्टॉक है वो अगर परचेज करते हैं तो फिर आपको अच्छा प्राइस में जो है अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, मेरा दोस्त जो है गाड़ी खरीदने की सोच रहा है, तो मैंने बोला अगर आपको लेना है गाड़ी तो फिर राइट नाउ आई थिंक इट्स राइट टाइम वेर यू हैव द अपर हैंड, और आप जो है जो आपका डीलर है उसको आप थोड़ा सा आर्म ट्विस्ट करके सस्ते दर पे जो है गाड़ी ले सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, एंड आई होप आपको भी सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो सारा कंटेंट आप हमारे वेबसाइट में एक्सेस कर पाएंगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसके माध्यम से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप, और हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।